Good morning, students. Dear student, today we will discuss about our next chapter, that is the states of the matters. तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ एनी मैटर एंड सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं, उन स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली आपने लोअर क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस नॉर्मली तीन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। वन इज सॉलिड स्टेट, एंड नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड इज द गैसियस स्टेट। ओके, तो आज हम इस चैप्टर के अंदर लिक्विड और गैसियस स्टेट को डिस्कशन करेंगे। मींस इस यूनिट के अंदर जो हमारा टारगेट रहेगा, लिक्विड और गैसियस स्टेट को हम अच्छे से डील करेंगे। जो सॉलिड स्टेट का जो पार्ट रहेगा, दिस पार्ट विल बी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, +2 क्लास के अंदर हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो बच्चे ये मेजर पोर्शन है कि फॉर एग्जांपल मान के चलो एक H2O का एक मॉलिक्यूल लेते हो आप। H2O नॉर्मली लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जब आप इसको किसी रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हो, ये लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फॉर्म। और जब आप इस H2O को हाई टेम्परेचर के ऊपर रखते हो, मीन्स इसको हीट प्रोवाइड करते हो, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू द गैसियस फॉर्म। तो यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि वाई आ सब्सटेंस इज चेंज इनटू वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। मीन्स एक सब्सटेंस अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आप नॉर्मली बोल सकते हो कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हम बात करते हैं, H2O एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एंड CO2 होती है दैट इज एग्जिस्ट इन टू द गैसियस फॉर्म। और अगर हम कोई अदर सब्सटेंस का एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो आपने एक आयरन का पीस लिया, आयरन पीस एग्जिस्ट इन टू द सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि ये तीनों सब्सटेंसेस मीन्स आयरन, H2O एंड CO2, तीनों के तीनों सब्सटेंसेस अलग अलग फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीन्स कुछ ना कुछ रीज़न है जो कि कुछ ना कुछ बेटा जो रीज़न है जो कि इन तीनों स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है। मीन्स ये तीनों स्टेट का अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करने का कुछ ना कुछ रीज़न रहेगा। तो फर्स्टली हम आज के लेक्चर के अंदर यही बात करेंगे कि एक गिवन सब्सटेंस किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करने वाला है। तो बच्चे ध्यान देना है, फर्स्टली हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस अपने छोटे छोटे एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। मीन्स कोई भी आपका गिवन सब्सटेंस, उसके अंदर स्मॉल एंड स्मॉल एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल एंड स्मॉल सब्सटेंसेस होंगे। उन स्मॉल सब्सटेंसेस को आपने एटम का नाम दे दिया था। अब हम बात करेंगे कि इन एटम्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। उस फोर्स को हम इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस का नाम देने वाले हैं। अगर ये इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रोंग हो जाती है तो गिवन सब्सटेंस विल बी कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट। और अगर यही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे वीक रहती है तो आपका गिवन सब्सटेंस लिक्विड स्टेट के अंदर चला जाएगा। और ऑन द सेम वे अगर ये जो इंट्रैक्टिव फोर्सेस है इन पार्टिकल्स के बीच की, ये बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल है, मीन्स बहुत ही वीकेस्ट फोर्स है, तो गिवन सब्सटेंस आपका गैसियस फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो आज हम यही बात कर रहे हैं कि किसी भी गिवन सब्सटेंस के अंदर किस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती है। मीन्स आपके गिवन सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं। तो बच्चे हम जो क्लासिफिकेशन दे रहे हैं यहाँ पे आप टॉपिक को रीड आउट कर सकते हो। इस टॉपिक के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि हम बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स गिवन सब्सटेंस के अंदर किस टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो फर्स्टली जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात कर चुके हैं, पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि पोलर इंट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को रीड आउट करेंगे हम, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस को रीड आउट करेंगे हम, और इसके बाद आयन डाइपोल इंट्रैक्शन को भी हम बात करेंगे। ओके, और इसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हो नॉन पोलर इंट्रैक्शन के बारे में, मीन्स नॉन पोलर इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होंगी दैट इज द डिस्पर्जन फोर्सेस, और इसको हम लंदन फोर्सेस का नाम भी देंगे। ओके, तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के बारे में बात, कि कोई भी गिवन सब्सटेंस के अंदर, किसी भी गिवन सब्सटेंस के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कब एग्जिस्ट करती हैं। तो बच्चे ध्यान देना है कि अगर आपका कोई भी गिवन सब्सटेंस पोलर है
और आपका साथ वाला सब्सटेंस भी पोलर है। मींस किसी भी दो गिवन सब्सटेंस अगर आपके वहाँ पे पोलर हैं तो उन पोलर सब्सटेंसेस के बीच में हमेशा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जनरेट होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, दिस वन इज HF मॉलिक्यूल। तो आप सभी बच्चों को पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑन दी सेम वे हाइड्रोजन के ऊपर एक स्मॉल या फिर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो आपने देखा कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने अपने ऊपर एक चार्ज एक्वायर कर लिया है। तो इस चार्ज की अट्रैक्शन इस अपोजिट चार्ज के साथ हो जाएगी। इट मीन्स इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होगी। इसी अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस का नाम देंगे। तो ध्यान रहे बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसी भी गिवन मॉलिक्यूल्स में तब जनरेट होती है जब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर के हों। पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, ये बात आप लास्ट यूनिट के अंदर बहुत अच्छे से रीड आउट कर चुके हो। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को इफेक्ट करने वाले हैं। तो बच्चे ध्यान देना है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस अभी आपने देखा कि बोथ ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स मस्ट हैविंग द चार्ज। तो आप सिंपली बात बोल सकते हो कि अगर आपका मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पोलर नेचर का होगा, मींस उसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, तो वो मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को जनरेट करेगा। मींस आप बोल सकते हो कि अगर जो कोई भी मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट का नेचर होगा, मतलब उसके पास जितना ज़्यादा पोलर करेक्टर होगा, तो वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा उसके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जनरेट होती जाएंगी। ओके, थैंक यू।